हेलो फ्रेंड्स। हम उत्तराखंड की जीके का आपका सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था पंवार वंश। तो आज की क्लास में भी हम पंवार वंश देखेंगे, इसका लास्ट ईयर का है। तो आज हम फिनिश कर देंगे पंवार वंश को और जो आपकी कल से नेक्स्ट क्लास आएगी उत्तराखंड का इतिहास प्रॉपर हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम ये एक छोटी सी क्लास रहेगी। ठीक है। तो देखेंगे अब 27 अप्रैल 1815 को क्या हुआ था कि सुदर्शन शाह और जो अंग्रेज मिलकर और वर्सेस आपका गोरखाओं के बीच आपका युद्ध था। ठीक है। और नवंबर जो जो 1815 में संगोली की संधि हुई थी, कहाँ पे, चंपारण बिहार में। ठीक है। और बमसा और कर्नल आपका गार्डनर व निकोलस के मध्य हुई थी। ठीक है। और नेपाल सरकार द्वारा 1816 में मान ली गई थी। शर्तें क्या थी आपकी? गोरखाओं द्वारा हार स्वीकार कर दी गई थी। ठीक है। काठमांडू पर जो असीम चढ़ाई नहीं करेंगे, अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि हम काठमांडू पे चढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है। जो गोरखा बटालियन बनाई गई उस समय। ठीक है। कुमाऊं बटालियन बनाई गई, हेडक्वार्टर इनका रानीखेत में बनाया गया। ठीक है। जो आधा राज्य था आपका काली से अलकनंदा से और काली तक अंग्रेजों के पास चला गया। ठीक है। अयुद्ध हार जाने का 7 लाख जो सुदर्शन शाह ने देने थे एक संधि के तहत, वो नहीं चुका पाया। ठीक है। सुदर्शन शाह तो आधा राज्य सुदर्शन शाह के पास चला गया। ठीक है। क्योंकि उसने 7 लाख नहीं दिए थे, इसलिए अंग्रेजों ने वो ले लिया। ठीक है। और 28 दिसंबर 1815 को टीरी राजधानी बनाई सुदर्शन शाह ने। ठीक है। और टीरी रियासत का उदय किसको रिस्टोरेशन डे कहलाता है। ठीक है। टीरी रियासत के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा। जो संस्थापक थे इनके आपका टीरी रियासत के कौन सा? सुदर्शन शाह थे। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाला वे राजा कहा जाता है। 1815 से आपका 1859 तक। 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था इसने। ठीक है। और 28 दिसंबर 1815 को भिलंगना रट पर राज्याभिषेक किया था। पुराना नाम था जो आपका टी रियासत का, वो था धुनरो की बस्ती। ठीक है। ये पंवार वंश के 55वें शासक थे। दरबार में चेतु माणूक नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1823 में टेल द्वारा टिहरी में प्रथम भू बंदोबस्त कुमाऊं में गार्डन द्वारा किया गया था। टिहरी में टेल द्वारा किया गया था। 1848 में टिहरी राजभवन का निर्माण कराया, पुराना दरबार नाम दिया गया इसका। इन्होंने सभासार नामक पुस्तक लिखी कवि सूरत के नाम पर। ठीक है। सर्वग्रह शास्त्र भी लिखा गया। गोरखवाणी, इसमें गोरखाओं के अत्याचार का वर्णन है। ठीक है। किसमें? गढ़वाल में। कुमाऊं में क्या? गोरखेहाल। भवानी शाह 1859 से 1871 के बीच रही। देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली। अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। ठीक है। इसके बाद आया प्रताप शाह 1871 से 1886 के बीच। टिहरी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की इसने स्थापना की थी। किसने? प्रताप शाह ने। ठीक है। टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना भी इसी ने की। भू व्यवस्था की जुला पैमाइश भी इसी ने दी। ठीक है। बेगार पाला विसाट आदि परंपराएं बंद करवाई इसने। ठीक है। इसके बाद आया कीर्ति शाह, सर की उपाधि थी इसको। संरक्षित संरक्षिका थी इनकी माता गुलेरिया। 1886 से 1913 तक रहा। विक्टोरिया की डायमंड जुबली किसको बोला जाता है आपका? टिहरी में जो 1897 में घंटाघर बनाया गया था उसी को विक्टोरिया की डायमंड जुबली कहा गया था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। काउंसिलिंग ऑफ रेजेंसी नामक समिति बनाई गई। टिहरी में वेधशाला, बिजली 1857। किसान कल्याण बैंक, नगर पालिका की व्यवस्था की गई। 1897 में कीर्तिनगर की स्थापना की गई। हरिकृष्ण रातूड़ी, इन्हीं के समय गढ़वाल का इतिहास लिखा था इन्होंने। 1898 में सर की उपाधि अंग्रेज द्वारा दी गई। 11 तोपों की सलामी दी गई। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की गई 2 लाख से। ठीक है। इसके बाद आया आपका नरेंद्र शाह। संरक्षिका थी इनकी माता नेपालिया। 1913 से 1946 तक रहे। 1925 में राजधानी नरेंद्र नगर बनाई गई, टिहरी का नरेंद्र नगर। 30 मई को 1930 में खाई तिलाड़ी कांड आज़ाद पंचायत था। दीवान चक्रधार जुयाल द्वारा उत्तराखंड का डायर बोला जाता है इसको। 1921 में टिहरी में प्रथम जनगणना हुई। 1923 में लाइब्रेरी ओपन हुई। 1938 में टिहरी में हाईकोर्ट। 1938 में गढ़देव सेवा संघ श्रीदेव सुमन द्वारा 1938 में काष्ठ कला केंद्र खोला गया। 1939 में प्रजामंडल। 1942 में कन्या पाठशाला खोली गई। मानवेंद्र शाह आया 1946 से 1950 बीच। अंतिम 1 अगस्त 1949 को टिहरी यूपी का 50वां जिला बन गया। 1948 के आंदोलन में भोलूराम नरेंद्र सकलानी शहीद हो चुके थे। राजमाता कमलेंदु शाह टिहरी से प्रथम सांसद चुनी गई। पंवारों में प्राचीन साक्ष्य राजा जगतपाल का है।
1400 आपका 55 में 1400 राजा था। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है। यूके में नास्तिक पंथ ने कभी प्रविष्टियां दर्ज नहीं कराई। ठीक है, जो गढ़ राजवंश पुस्तक है मौलाराम के द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, वो आप पूछी जा सकती हैं ये। ठीक है, बुक्स हैं जो गढ़ राजवंश का पुस्तक लेखक कौन है? मौलाराम है। गोरखाओं की अदालत विचारी है डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान की पुस्तक कौन है? गढ़वालों के गढ़ों का इतिहास। 52 गढ़ों में प्रथम गढ़ कौन सा था? नागपुर गढ़ को माना जाता है। गढ़वाल का जो फडणवीस कौन था? फुरिया नैथानी था। माधो सिंह भंडारी के पिता कालो सिंह भंडारी मानसा ने इन्हें सौर विजेता की संज्ञा दी थी। ठीक है, गढ़वाल की ताराबाई किसको बोला जाता है? कर्णावती को। कर्णपुर देहरादून में शहर बसाया था इसने। थी पक्षायत से मृत्यु किया जयकीर्त शाह। परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसको बोला जाता है? पराक्रम शाह को। गढ़वाल का महर्षि किसको बोला जाता है? तारादत्त गोरेला को। गोलदार किसको बोला? राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाला था। रौत था जो सैनिकों को दी जाने वाली वीरभूमि। दस्तरी प्रमुख राजस्व अधिकारी को बोला जाता था। दीवान आय व्यय अधिकारी होता था। बैसी सेना वेतन अधिकारी होता था। चंड संदेशवाहक होता था। ठीक है, और जो नीतिकारी था आपका नेगियों को सम्मान देने की प्रथा थी। ठीक है, ये एक निचोड़ है पूरा चैप्टर का। ठीक है, राजमाता जो गुलेरिया थी कीर्ति शाह की संरक्षक थी। राजमाता नेपोलिया थी, ये राज नरेंद्र शाह की संरक्षक थी। राजमाता जो कनकदेवी थी ये प्रदीप शाह की संरक्षक थी। रानी कर्णावती ये पृथ्वी प्रति शाह की संरक्षक थी। और कटोची देवी ये फतेह शाह की संरक्षक थी। जो पौन टुट्टी टी रियासत का आयात निर्यात कर लगाया जाता था, पौन टुट्टी बोला जाता उसको। ठीक है, कत्यूरी की जो कुलदेवी बोला जाता था, नंदा देवी को बोला जाता था, या नोट कोट भ्रामरी को बोला जाता। चंदों की आपकी कुलदेवी थी बाला सुंदरी थी। पंवारों की आपकी कुलदेवी थी राजा राजेश्वरी थी। ठीक है, दुधोली का युद्ध आपका किसके बीच हुआ था? ज्ञानचंद्र वर्सेस फतेहचंद के बीच, फतेह शाह के बीच, सॉरी। और भंडारी का युद्ध आपका किस भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था? गुरु गोविंद सिंह वर्सेस फतेह शाह के बीच हुआ था। गणाई का युद्ध किसके बीच हुआ था? देवीचंद वर्सेस प्रदीप शाह। भगवाजी पोखर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहनचंद वर्सेस ललित शाह। ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ था? रुद्रचंद वर्सेस बालभद्र शाह। और खुशहालपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? इमुवरी वर्सेस पराक्रम शाह के। तो ये पंवार वंश खत्म हो गया है। कल से हम एक उत्तराखंड से फिर से एक इतिहास नीति सिर्फ से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।